प्रोबेबिलिटी का एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। क्वेश्चन भी ज़्यादा ना मान करके कुछ ही मान के चलो, उसमें बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी मतलब 100% नहीं, चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ एनी इवेंट्स, चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ एनी इवेंट्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कि किसी भी कोई इवेंट दे रखी है, कोई भी इवेंट दे रखी है और ये कहा जाए कि इसके क्या चांस हैं, कि जैसे बाहर बादल हो रहे हैं अच्छे खासे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते 100% क्या होगी, बारिश होगी। वहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या मतलब क्या है कि 90% क्या होगी, बारिश होगी। फिर भी 10% क्या रह जाता है, अनसर्टेन हो जाता है। तो चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ एनी इवेंट्स इज कॉल्ड इन अ गिवन कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। अब जैसे मान लो आपने एक कॉइन को मान लो थ्रो किया, अब जब कॉइन को थ्रो करेंगे तो क्या हो सकता है आपका, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के चांसेस कितने आपके 50-50%। अब आपको पता है 50% का मतलब क्या होता है, 50/100, परसेंटेज तो 100 में निकालते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन वैसे क्या हुआ, 50/100 का मतलब क्या हो गया, 1/2। अब 1 क्यों लिया हमने और 2 क्यों लिया, इसका भी समझ लो। अब देखो कि अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो इसका मतलब जब हमने क्या नाम है वो 1 मैंने कहा हेड आएगा, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या डाल दी मैंने, 1/2, क्योंकि 50% थी। तो जब हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। कितनों में से आ रहा है, 2 में से आ रहा है। इसलिए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम वो ऊपर लिखते हैं, और टोटल में से जो निकालते हैं वो टोटल का क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। इसीलिए प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बन जाता है, प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं PE। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, E का मतलब होता है इवेंट्स। किस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं हम, हेड की निकालना चाहते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। टेल की निकालना चाहते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा, टेल लिख देंगे। इज इक्वल होगा चांसेस ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्या लिखेंगे, चांसेस ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल का मतलब क्या होगा, जिसकी हम निकालना चाहते हैं। जैसे हेड की निकालना चाहते थे तो हेड का क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया। कितनी बार हेड आ रहा था, एक आ रहा था, तो फेवरेबल आउटकम हो गया। और चांसेस ऑफ टोटल आउटकम, टोटल आउटकम ये नीचे आ जाएगा कि हम कितने में से वो सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल चांसेस ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय चांसेस ऑफ टोटल आउटकम। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका बन जाता है किसका, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है ना। टोटल नीचे आएगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी टोटल में से निकालना चाहते हैं वो ऊपर आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, टोटल कितने, टोटल मिला करके अभी कितने एब्सेंट, तो 2-3 एब्सेंट हैं, तो मान लो 14 है। और ये कहा जाए नीचे से आवाज़ दी गई कि एक बच्चे को भेज दो, किसी को भी एक स्टूडेंट को भेज दो। तो अब ये कहा जाए, बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि गर्ल्स नीचे जाएगी। तो टोटल कितने हो गए आपके यहाँ पर, 14 हो गए। गर्ल्स के नंबर कितने यहाँ पर, 5। तो फेवरेबल कितने हो गए आपके, 5, और टोटल कितने हो गए, 14। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/40। क्या हो जाएगी, 5/40। अब एक बात देखो क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, नहीं। माइनस में कैसे आएगी प्रोबेबिलिटी, भाई ये तो नंबर है ना, कितनी बार कोई नंबर दे रखा है, 10 बार, 4 बार, 5 बार, तो माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती।
क्या एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है? मोर देन वन नहीं हो सकती। नीचे जो नंबर आएगा आपका वो ऊपर वाले से छोटा होगा, बड़ा होगा, या कुछ भी हो सकता है? बड़ा है इक्वल, बड़ा होगा इक्वल। टोटल है नीचे, टोटल है। जैसे 14 गाइस लिए थे ना सबको मिला करके, 14 स्टूडेंट थे ना तुम लोग। अब 14 तो नीचे आएगा, उनमें से 14 में से तो ऊपर वाले नंबर लिखेंगे कितने, या तो 5/14 होगा, या फिर क्या नाम है 9/14 होगा, बॉयज़ का निकाला जाए। समझ रहे हो? तो अब ध्यान दो, ये जो नीचे वाला नंबर है वो हमेशा बड़ा ही होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी मोर देन वन हो सकती है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि छोटे नंबर को बड़े से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकती। क्यों जीरो नहीं हो सकती आपकी? क्या जीरो हो सकती है? सॉरी, जीरो हो सकती है। वो जीरो कैसे हो सकती है मैं बताता हूँ। मान लो एक गर्ल्स नहीं आई, ये बॉयज़ हैं सिर्फ, और ये कहा जाए नीचे से आवाज़ दी जाए कि एक लड़के को भेज दो, एक लड़के को भेज दो यहाँ से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? हैं? पूरी वन हो गई। क्यों? क्योंकि बैठे यहाँ पे बॉयज़ थे सारे, तो वन हो सकती है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी। अब ये कहा जाए कि एक गर्ल्स को भेज दो, तो गर्ल्स तो यहाँ पे थी नहीं, गर्ल्स तो थी नहीं, लेकिन टोटल कितना था यहाँ पर? 14 थे, सॉरी 9 थे यहाँ बच्चे जितने भी हैं। तो इसका मतलब टोटल तो 9 होगी, नंबर ऑफ गर्ल्स 0 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी इसकी? 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 और 1 से ऊपर या नीचे नहीं हो सकती। जैसे हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी की लिमिट क्या होगी? 0 से तो क्या होगी? बड़ी होगी, लेकिन लेस देन इक्वल टू 1, 1 से क्या होगी? छोटी होगी। ये प्रोबेबिलिटी की क्या होती है? लिमिट होती है। अगर ये कहा जाए तुम्हें नीचे जो नंबर दे रखा है ये किसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। मैं 4 नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर। 50%, दूसरा 2/3, तीसरा 150%, चौथा 70/76, 73/76। अब इनमें से किसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? रुक जाओ, यूवी कौन सी नहीं है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हो सकता है 4 भी हो सकती है। हाँ, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? ऐसा कोई है इसमें, या कोई भी नहीं है? सारा किसी की भी नहीं हो सकती? स्किप। हाँ भी है? अरे जोर से। तीसरा, थर्ड, फर्स्ट। तो उसकी तो 1.5 प्रोबेबिलिटी नहीं मिल जाएगी। 100 150/100, इसलिए ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो यही आपको देखना है। कई बार आता है एमसीक्यू फॉर्म के अंदर, ये माइनस में भी नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। एनसीईआरटी लाए हो ना? अच्छा, एक और ध्यान रखना, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब क्या है? वो 100% होगा ही होगा। उसे हम क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। क्या कहेंगे? श्योर इवेंट्स। ठीक है ना? और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, इसका मतलब हो ही नहीं सकता, तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है। एक और बात ध्यान दो,
कि अगर किसी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है अकरिंग की 2/3, और ये भी ध्यान रखना सभी जितनी भी इवेंट्स हैं उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। जैसे एक कॉइन को हमने थ्रो किया तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई, दोनों को प्लस करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी भी इवेंट्स दे रखी हैं उन सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। तो अगर किसी की प्रोबेबिलिटी पी ई इज इक्वल 2/3 दे रखी है और ये कहा जाए बताओ पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नॉट ई का मतलब ई के अलावा जो इवेंट्स है ना उसके अलावा जो इवेंट बच गई उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको हम कैसे निकालेंगे 1 - 2/3 क्या होगा, या 1 - PE। इस तरह से ये फॉर्मूला बन सकता है अकरिंग का और नॉट अकरिंग। अकरिंग का PE है तो नॉट अकरिंग का क्या हो जाएगा 1 - PE। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब जो तुम्हारे जो MCQ दे रखे हैं पहले शुरू में उन MCQ को एक बार फटाफट फिलअप कर दो और बताओ क्या क्या आंसर होंगे। जो आता है वो पूछ लो, जो नहीं आता है वो। विच कैन बी सैड इक्वल लाइकली, मतलब कौन सी है जिसका क्या लिखा हुआ देखना एक बार। हाँ, इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होगा, जिसकी काउंट कर सकें हम कि भाई ये सर्टेन है कि इसकी क्या होंगी 2 हो सकती हैं। अब क्या पहला क्या है, क्या लिखा है, नो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर काउंटिंग वाली नहीं है, ये क्वांटिटी नहीं है। स्टार्ट और नॉट स्टार्ट कोई गिवन नंबर नहीं है आपका, ठीक है। तो ये आपकी इक्वली लाइकली नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है चाबी नहीं लगे फिर टूट जाए चाबी, कुछ हो सकता है। तो इस वजह से हम इसको इक्वली लाइकली नहीं मान सकते। अगला क्या है, वो भी गलत हो सकता है, ये भी नहीं है। अगला, क्योंकि हवा चल सकती है ना, हवा के कारण कुछ भी मतलब हो सकता है कैसे भी, इसलिए मतलब ये आपका चांसेस में इक्वली लाइकली में नहीं आएगा। अगला ये है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है ना इसके, और तो है नहीं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा जो लिखा होता है। तो दिस इज़ द इक्वली लाइकली चांसेस। अगला ये भी है, मेल और फीमेल। तो आपके जो 2 लास्ट वाली है ये क्या होगी, इक्वली लाइकली होगी, ठीक है ना। बाकी अब जो रह गई वो इक्वली लाइकली नहीं होगी। बॉल फट जाएगी अगर वो बेबी बॉल में फेल हो गई तो लिखा हुआ है भाई इसके अंदर, क्वांटिटी नहीं है इसमें, क्वांटिटी है इसके अंदर मेल या फीमेल। अगला क्या है बोलो, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, वाई द टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर द फेयर फॉर डिसाइडिंग विच विल टीम विल प्ले, मतलब कौन सी टीम प्ले करेगी इसके लिए हम कॉइन को ही क्यों उछालते हैं, बिकॉज इट इज़ अ इक्वल लाइकली आउटकम या इवेंट्स, इक्वल लाइकली अकरिंग इवेंट्स। इक्वल लाइकली अकरिंग इवेंट्स का मतलब आधी आधी जब होती है 50-50 दोनों सेम नंबर देते हैं तो उस समय पर इक्वल लाइकली इवेंट्स मानी जाती है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आपका P इज इक्वल इतना। एक में रुक जाओ, अब हम इसका टेस्ट करेंगे। लिखा हुआ है कि जो बर्थडे है, बर्थडे मतलब बर्थ की जो डेट है वो दोनों का एक साथ न होने की क्या है 0.992। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों का सेम डे बर्थडे हो। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो सेम डे होगा या डिफरेंट डे होगा। तो डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, तो सेम डे की क्या हो गई 0.08 हो जाएगा ना। अगले वाला क्या है, कितनी रेड बॉल है,
रेड बॉल कितनी है 3 और क्या है 5 black ball. वाइट Black ball. ब्लैक बॉल 5. 5 और और नहीं. ग्रीन बॉल नहीं है। टोटल बॉल कितनी हो गई 8। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है Red will not fit. ब्लैक बॉल की। रेड की निकाल दो फिर। रेड की कितनी आएगी आपकी 3/8 और आप दूसरी क्या है नॉट रेड। रेड को हटा दो तो कितनी आ गई 5/8। ठीक है, तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर जितने भी हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल डिफरेंट हो। तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे इसमें से, क्योंकि ऐसा नहीं अभी डाइस वाले रह गए, स्पैड वो रह गए, क्या नाम है कार्ड वाले रह गए। ठीक है, तो वो चीज़ें और कराएंगे। 8th में किस